ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दक्ष यज्ञ के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने वंशजों के विषय में डिस्कशन किया था और फिर दक्ष ने तीसरा एक महायज्ञ आयोजन किया जिसमें कि शिव जी को इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि शिव जी के साथ पहले वाले यज्ञ में कुछ गड़बड़ हो गई थी। दक्ष जब सभा में आए थे तो ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए। इससे ब्रह्मा जी क्योंकि पिता थे इसलिए उनसे तो नाराज़ नहीं हुए, लेकिन शिव जी क्योंकि दामाद के रूप में थे तो दक्ष प्रजापति जो है काफ़ी रुष्ट हो गए और काफ़ी भला बुरा उन्होंने शिव जी को सुनाया, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और फिर शिवगणों ने सारे ब्राह्मणों को श्राप देना शुरू कर दिया और फिर ब्राह्मणों ने शिवगणों को श्राप देना शुरू कर दिया और फिर शिव जी बेचारे परेशान होकर उस सभा से उठकर चले गए। और कई हज़ार वर्ष बाद दोबारा से यज्ञ की तैयारी की गई, उसमें शिव जी को बुलाया नहीं गया क्योंकि पहले गड़बड़ हो चुकी थी। दक्ष नहीं चाहते थे कि शिव जी आए, लेकिन सारे देवी देवताओं को वहाँ पर जाते हुए देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया, सती से रहा नहीं गया। तो सती ने फिर बोला शिव जी को जाके कि मैं तो जाना चाहती हूँ, हमें चलना चाहिए, पिताजी ने ऐसा यज्ञ किया है। तो हमने लास्ट टाइम जो इसकी शिक्षाएं थी उनको भी डिस्कस किया था। और वहाँ जाकर शिव जी के मना करने के बावजूद भी सती जो है वो अपने पिता के घर चली गई और वहाँ जाकर उनको कोई स्वागत नहीं मिला, कोई आदर नहीं मिला। और अपने पति के लिए एक महान यज्ञ में कोई भाग नहीं निकाला गया है। शिव जी जैसे महान परम वैष्णव के लिए किसी भी यज्ञ से भाग नहीं निकाला गया है। ये देखकर सती और रुष्ट हो गई और अपने पिता को भस्म करने चाहती थी वैसे तो, लेकिन वो ना भस्म करके उन्होंने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया, अपने आप को ही भस्म कर लिया। और इससे क्रोधित जब ये न्यूज़ मिली शिव जी को तो इस न्यूज़ से शिव जी भी काफ़ी क्रोधित हो गए और फिर क्रोधित हुए तो लास्ट में हमने क्या किया था, अपने सर का एक बाल निकाल कर ज़मीन पर पटका और उससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। और वीरभद्र ने पूछा शिव जी से कि मेरे लिए स्वामी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब शिव जी आगे बताएंगे क्या होने वाला है, तो इसको हम पढ़ेंगे और साथ साथ सीखेंगे कि यहाँ पर हमारे लिए क्या शिक्षा है। जब शिवजी ने नारद मुनि के से सती के देह त्याग तथा ऋभु देवताओं द्वारा अपने अनुयायियों की पराजय का समाचार सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। शिवजी को थोड़ी आशा थी कि शायद सती दीर्घ काल से चले आ रहे उस पारिवारिक मतभेद को समाप्त कर पाएगी, परंतु इस घिनौनी घटना के विषय में सुनकर उन्होंने दक्ष का वध करने की ठान ली। क्रोधवश अपने होठों को चबाते हुए उन्होंने अपने सिर का एक बाल उखाड़ा। मदोन्मत्त व्यक्ति के समान शिवजी ने उस उद्दीप्त बाल को भूमि पर जोर से पटका और देखते ही देखते वीरभद्र नामक एक काला भयानक दैत्य उत्पन्न हो गया। उसका शरीर बादलों को छू रहा था और उसका तेज तीनों सूर्यों के समान था। सहस्त्र भुजाओं, तीखे दांत तथा ज्वाल्यमान बालों से वह अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहा था। उसने अपने गले में नरमुंडों की माला पहनी थी। वह शिव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछा, स्वामी आदेश दे, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वीरभद्र परम भगवान के क्रोध का मूर्तिमान स्वरूप था। शिव जी को उसकी शक्तियों का पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उसे आज्ञा दी, जाओ दक्ष का वध करके उसके यज्ञ को विनष्ट कर दो। तो शिव जी ने आज्ञा दे दी कि अब जाओ और उस यज्ञ को विनष्ट कर दो और दक्ष का वध कर दो। शिव जी की प्रदक्षिणा करके वीरभद्र ने शिव जी के अन्य गणों के साथ वहां से प्रस्थान किया। उनके अट्टहास से दसों दिशाएं गूंज रही थीं। जब वीरभद्र अपना त्रिशूल उठाए दौड़ रहा था तो उसके हाथों में के कड़े मानो गर्जना कर रहे थे और उसका भयानक रूप स्वयं मृत्यु के लिए भी घातक प्रतीत हो रहा था। उधर दक्ष की यज्ञस्थली में घनघोर अंधेरा छाने लगा, क्योंकि जब कोई बुरा समय आने लगता है तो थोड़ा सिम्टम्स आने लगते हैं। तो अभी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि वहाँ पर क्या सिम्टम्स आ रहे थे। किसी को उसका कारण समझ नहीं आ रहा था। अटकलें लगाते हुए सब इस निर्णय पर पहुंचे कि कोई भयानक तूफान आने वाला है। अत्यंत चिंतित स्वर में एक दूसरे से कहने लगे, यह कोई तूफान नहीं और ना ही कोई गायों के दौड़ने की से उठने वाली धूल है, क्योंकि अभी तक इस पृथ्वी पर महाराज बहेर जैसे शक्तिशाली राजा राज्य कर रहे हैं। यह धूल लुटेरों के आक्रमण की भी नहीं हो सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि सृष्टि की प्रलय का समय निकट आ गया हो। इतना भयावह वहाँ पर एनवायरमेंट हो गया था, क्योंकि वीरभद्र सेना के साथ आ रहे हैं तो उनको डर लग रहा है और वो सोच रहे हैं कहीं प्रलय तो नहीं आने वाली है। प्रसूति सहित अन्य स्त्रियों ने उत्तर दिया
क्या कहा जाता है कि माताओं को थोड़ा सिक्स सेंस ज़्यादा होता है, तो माताएं जल्दी सेंस कर लेती हैं कि क्या कुछ बुरा होने वाला है। तो प्रसूति यहाँ पर बता रही है, यह उत्पात प्रजापति दक्ष के अपराध का परिणाम है, जिसके कारण सबकी आंखों के सामने निष्पाप सती ने अपने प्राण त्याग दिए। प्रलय के समय भगवान शिव उत्तेजित होकर हंसते एवं नृत्य करते हैं और अपने त्रिशूल से विभिन्न लोकपालों को भेजते हैं। जब ये लोग इस प्रकार चर्चा कर रहे थे तो दक्ष को आकाश एवं भूमि पर अपशकुन दिखाई देने लगे। तभी शिवगणों ने यज्ञ स्थली का घेराव कर लिया और घोर उत्पात मचाने लगे। तब तक वहाँ पर सब शिवगण पहुँच गए और घोर उत्पात मचाने लगे। कैसे उत्पात मचाया? वे सब शिवगण कद में ठिगने थे और उनका रंग काला तथा पीला था। वे सबको धमकाते हुए अपने अस्त्र शस्त्र घुमा रहे थे। कुछ गणों ने पंडाल के सहारा देने वाले खंभों को खींच लिया, पंडाल को गिरा दिया जो पंडाल लगाया गया था प्रोग्राम के लिए। कुछ स्त्रियों के खेमों में जा घुसे, कुछ यज्ञ स्थली को विध्वंस करने लगे। अन्य कुछ यज्ञ सामग्री को तोड़ फोड़ कर रहे थे, कुछ यज्ञ अग्नि को बुझा रहे थे और कुछ वहाँ मूत्र विसर्जन कर रहे थे। तो शिवगणों ने आके वहाँ पर उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए, उसको अपवित्र करने का प्रयास कर रहे थे जिससे यज्ञ सिद्ध ना हो पाए। कुछ शिवगणों ने पलायन करते ऋषियों का मार्ग रोक लिया और कुछ ने भाग रहे देवताओं को बंदी बना लिया। तो देवताओं और ऋषियों को भी बंदी बना लिया। मणिमान ने प्रमुख पुजारी भृगु को दबोच लिया और वीरभद्र ने दक्ष को। तो एक ने जो पुरोहित थे भृगु मुनि उनको दबोच लिया और वीरभद्र ने दक्ष को, वीरभद्र को दक्ष का वध करने की आज्ञा मिली हुई है। चांडेश ने पूषा को पकड़ा और नंदीश्वर ने भग को पकड़ा। ये सब अलग अलग ऋषियों के नाम है। कुछ समय पूर्व हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए वीरभद्र ने उग्रता पूर्वक भृगु की मूछें खींच ली। तब उसने भग को पकड़ा। जब शिवजी को शाप दिया जा रहा था उस समय भग ने अपनी भौहों को हिलाते हुए उसका अनुमोदन किया था। वीरभद्र ने उसे भूमि पर पटककर उसकी आंखें निकाल ली। जिन जिन अंगों से भगवान शिव के अपमान में सपोर्ट किया गया था उन सब अंगों को खत्म कर देंगे। तब वीरभद्र ने दक्ष और पूषा के दांत तोड़ डाले, क्योंकि शिवजी के अपमान के समय ये दोनों दांत दिखाकर हंस रहे थे। अंत में वीरभद्र दक्ष की छाती पर जा बैठे और अपने विभिन्न अस्त्रों से उसका सर काटने का प्रयास करने लगे। जब वे अपने सारे प्रयासों में विफल रहे तो उन्होंने मंत्र शक्ति से दक्ष का सर काटने का प्रयास किया, परंतु दक्ष की त्वचा पर खरोंच भी नहीं आई। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? जिसने भी पार्टिसिपेट किया था, शिवजी का अपमान होते समय देखा था या अपमान होने में पार्टिसिपेट किया था, उन सबको पकड़ लिया और उन सबकी किसी की मूंछ उखाड़ दी, किसी के दांत उखाड़ दिए, किसी की आंखें निकाल ली गई। क्या समझ में आ रहा है हमें इससे? कि वैष्णवों की निंदा करना, वैष्णवों की निंदा सुनना और वैष्णवों की निंदा सुनने और करने वाले को सहयोग करना, तीनों ही पाप के अधिकारी हैं। तो इसलिए कहीं पर भी अगर वैष्णवों की निंदा हो रही है तो हमें उस स्थान से फौरन चले जाना चाहिए। कभी उसमें इन्वॉल्व तो होना ही नहीं है, ना कभी करनी है, कभी सुनना भी नहीं है, क्योंकि अगर हमने सुन ली तो हम भी उस पाप के भागीदार बन जाएंगे और जब उसका रिएक्शन आएगा तो हमें भी उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। क्योंकि भृगु मुनि वैसे सब ब्राह्मण हैं, सब श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, लेकिन उन सबको भी किसी की मूंछ उखड़ रही है, किसी के दांत उखड़ रहे हैं, किसी के बाल उखड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब बैठ के सुन रहे थे। किसी ने दक्ष को रोका नहीं कि शिवजी हाँ वैष्णव है, शिवजी परम भगवान से नेक्स्ट है, आप कैसे शिवजी के बारे में ऐसे बोल सकते हो, जब उल्टा सीधा बोले थे। लास्ट टाइम मैंने रीड किया था। तो उनकी ये गलती थी कि गलत कृत्य होते हुए देख लिया उन्होंने और दक्ष को रोकने का प्रयास भी नहीं किया, बल्कि अनुमोदन किया। किसी ने दांत दिखाकर, किसी ने भौहें हिलाकर अनुमोदन किया, तो इसलिए उनको इसका फल प्राप्त हो रहा है। तो वैष्णव अपराध इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि हमारे जीवन में वो सब कुछ नष्ट कर सकती है। पाप तो सिर्फ दुख लेके आते हैं हमारे जीवन में, अपराध तो दुख से भी कई ऊपर हमारे जीवन में भक्ति को, भगवान के नाम को, सब कुछ नष्ट कर सकते हैं अगर हम वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं या अपराध सुनते हैं या अपराध होते हुए देखते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसी सिचुएशंस में बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्ति में देखो बताया जाता है बहुत सरल है भक्ति करना, आराम से बैठ के नाम जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, भक्तों का संग करना है, बहुत आसान है ये करना। बस एक ही चीज़ की सावधानी रखनी है कि बस वैष्णव अपराध से बच जाए, ना हम करें ना किसी को करते हुए देखें। और अगर कोई कर रहा है और आपकी सिचुएशन से बाहर है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो वहाँ से चले जाओ, एटलीस्ट आप उसके भागीदार मत बनो। तो इसी चीज़ का बस ध्यान रखना है भक्ति में कि कहीं पर भी कैसे भी हम
वैष्णव निंदा में या वैष्णव अपराध में ना फंस जाए। तो इसके ऊपर हम सेपरेटली एक बार डिस्कशन करेंगे। फिलहाल क्योंकि कभी आप लोग ये सोचो कि क्यों ये तो ऋषि मुनियों के साथ ऐसे बुरा कार्य क्यों हो रहा है, ऋषि मुनियों ने तो कुछ नहीं कहा था। दक्ष ने बोला था क्योंकि वहाँ पर वो सहायक थे और सुन रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट सारे ऋषि मुनियों के ऊपर भी आ रहा है। तभी वीरभद्र की दृष्टि उस कुल्हाड़ी पर पड़ गई जो यज्ञ की पशु बलि के लिए रखा गया था। तो यज्ञ में बलि करने के लिए एक बकरे को लाया गया था और वहाँ पर कुल्हाड़ी भी रखी थी जिससे उसकी बलि दी जानी थी। तो यह देखते ही शिव जी का अंततः वह दक्ष के सिर को काटने में सफल रहा। तो वो जो कुल्हाड़ी रखी थी उससे वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया। इसे देखते ही शिव जी के भूतहा अनुयायी हर्षोल्लास से चित्कार करने लगे, जबकि ब्राह्मण गण शोकायुक्त होकर चित्कार कर रहे थे। वीरभद्र ने दक्ष का सिर लिया और यज्ञ अग्नि के दक्षिण भाग में उसकी आहुति दे दी। तो यज्ञ अग्नि में ही दक्ष के सर को डाल दिया। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ये सर रहेगा, ना तो मति होगी अपराध करने की, ना तो जीवा होगी अपराध करने के लिए, तो अपराध ही नहीं होगा। इसलिए सर को काट दिया। शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और अंत में संपूर्ण स्थली में आग लगाकर कैलाश की ओर लौट चले। सब कुछ तहस नहस कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। शिवगणों के हाथों में परास्त और घायल होकर ब्राह्मणों तथा देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तो जो हार गए जो देवता और ब्राह्मण हार गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो गए ब्रह्मा जी के पास। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इस यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं किया। यूजुअली कोई भी यज्ञ होता है देवी देवताओं के द्वारा या महापुरुषों के द्वारा किया जाता है तो सारे देवी देवताओं का आह्वान होता है और विष्णु के लिए यज्ञ किया जाता है। अब इसी यज्ञ में अब तक विष्णु ही नहीं थे और ब्रह्मा जी भी नहीं हैं, इसीलिए ये ब्रह्मा जी के पास गए कि आप लोग तो आए नहीं, देखो हमारे साथ क्या हो गया। आप लोगों को आना चाहिए था, आप लोग रहते साथ में तो शायद इतना कुछ तांडव नहीं होता। आप लोगों की एब्सेंस में देखो हमारे साथ क्या हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो ब्रह्मा जी के पास गए सब लोग। वास्तव में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी पहले से इस होनी को जानते थे और इसलिए वे दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं आए थे। तो ब्रह्मा जी और विष्णु पहले ही जानते थे कि क्या होने वाला है, शिव जी के प्रति अपराध किया है तो दंड मिलने वाला है, तो ये दोनों गए नहीं अपना भाग लेने के लिए। देवताओं की दुर्दशा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, आप यज्ञ करके सुखी होना चाहते हैं, परंतु साथ ही आप एक महापुरुष का अपमान भी करते हैं। शिव जी को यज्ञ भाग से वंचित रखकर आप सबने उनके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, इसलिए आपको निसंकोच तुरंत उनके चरण कमलों पर गिरकर क्षमा याचना करनी चाहिए। वे आशुतोष हैं और आप सबको क्षमा कर देंगे। शिव जी में इतनी शक्ति है कि वह समस्त लोकों को उनके लोकपालों सहित क्षण भर में विनष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे दक्ष के अपमानजनक शब्दों तथा अपनी पत्नी के विक्षोभ से पीड़ित हैं। अच्छा होगा कि आप सब उनसे क्षमा मांगने जाएं। तो वैष्णव अपराध की वैसे कोई काट नहीं है और शास्त्र में इसका कोई उपाय नहीं बताया गया। देखो, पाप कर लेंगे हम तो उसका प्रायश्चित किया जा सकता है, कुछ भी गलती हो जाए तो उसको भरपाई की जा सकती है, लेकिन वैष्णव अपराध की कोई भरपाई नहीं की जा सकती। वैष्णव अपराध का एक काट सिर्फ यही है कि जिसके प्रति अपराध किया है उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी पड़ेगी। दुर्वासा मुनि ने भी जब अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया तो ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, विष्णु के पास गए, कोई बचा नहीं पाया। विष्णु भगवान ने भी कहा कि मैं इस चक्र से आपको नहीं बचा सकता, अम्बरीश महाराज ही आपको बचाएंगे, आप वापस जाओ अम्बरीश महाराज के पास। अगर उन्होंने आपको क्षमा कर दिया तो ये चक्र आपको परेशान नहीं करेगा। तो जिस भी वैष्णव के प्रति हमारे मन में या हमने कभी गलती से अपराध कर दिया है तो उससे फौरन क्षमा मांग लेनी चाहिए जाकर, तो ही उसका इफेक्ट कम हो सकता है। अदरवाइज उसका इफेक्ट कम नहीं होने वाला, कई गुना होकर हमारे आध्यात्मिक जीवन को खराब करेगा। तो कभी हमें ऐसा प्रतीत हो फ्यूचर में कि कुछ हमसे अपराध हो गया, चाहे मानसिक ही क्यों नहीं हो गया, मानसिक वैसे कलयुग में नहीं लगता है, लेकिन परंतु अगर फिर भी हो गया मानसिक भी, तो भी हमें उनसे अपराध बोध करते हुए क्षमा मांग लेनी चाहिए और डिस्कस कर लेना चाहिए। देखो, सिंपल सा फंडा है, क्यों अपराध होता है? क्योंकि हम कुछ और सोच लेते हैं, सिचुएशन कुछ और होती है और फिर उसके हिसाब से हम कुछ अंडरस्टैंडिंग बना के उनके प्रति कुछ गलत सोच लेते हैं या गलत बोल देते हैं। इसलिए अगर कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा तो अपराध होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसलिए अगर हमारे मन में कोई भी डाउट आता है किसी के भी प्रति, तो हमें वो प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए, किसी सीनियर भक्त से डिस्कस करना चाहिए। उसी भक्त से डिस्कस कर लो जिसके प्रति आ रहा है, नहीं तो उसके साथ या उसका सीनियर कोई भक्त है उससे डिस्कस कर लो, लेकिन डिस्कस करके उसको क्लियर कर लो। डाउट रखोगे तो वो डाउट
वो घाव की तरह होता है, वो नासूर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, फिर वो इतना पेनफुल हो जाएगा कि वो सहन नहीं होगा, और जब सहन नहीं होगा तो फिर ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा तो आप अपराध करोगे ही करोगे। तो इसलिए वो डाउट को ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए। भक्ति जीवन में डाउट खत्म करने से व्यक्ति की प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है। इसलिए हम क्लास में बोलते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं या जो समझ के प्रश्न करने का प्रयास करते हैं उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वो डाउट नहीं रख रहे मन में। नहीं तो कोई डाउट लेके बैठा है कभी इस्कॉन के बारे में, कभी भक्तों के बारे में, कभी स्पीकर के बारे में, कभी शास्त्रों के बारे में, अगर मन में डाउट है तो कितनी भी क्लासेस सुनता रहे वो डाउट उसको अंडरस्टैंडिंग को बनने नहीं देगा, कभी हृदय तक जाएगी नहीं बात। लेकिन अगर डाउट्स क्लियर हैं तो फिर हृदय तक जाएगी और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति आगे आगे होती जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शिव जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने बोला देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, शिव जी के प्रति अपराध किया है, शिव जी के पास जाकर ही क्षमा मांगनी पड़ेगी तभी कुछ होने वाला है। यह कहकर ब्रह्मा जी स्वयं सब देवताओं और ऋषिगणों के को शिव जी के धाम कैलाश पर ले चले। तो ब्रह्मा जी ने सबको लिया और कैलाश की तरफ चल पड़े। तो यहाँ पर कैलाश का ब्यूटीफुल वर्णन आएगा। मार्ग में सौगंधिका वन से गुजरे, वहाँ कुबेर की नगरी अलकापुरी स्थित है। वह वन विभिन्न प्रकार की सुगंधित फूलों तथा रसीलों फलों तथा वृक्षों से आच्छादित था और उसमें स्थान स्थान पर कमल पुष्पों में हंसों से भरे सरोवर थे। वहाँ नदियों पर वैदुर्य मणियों से बने स्नान घाटों को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। कैलाश पर्वत पर अनेक प्राकृतिक झरने थे जिनकी मधुर ध्वनि मोरों की कुंज तथा भ्रमरों की भिनभिनाहट में मिलकर मन को मोहित कर रही थी। उस क्षेत्र में किन्नर तथा गंधर्व अपनी सुंदर पत्नियों अप्सराओं तथा के साथ निवास करते थे और वहां की गुफाओं में सिद्धगण अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। कोई सोच सकता है सुखदेव गोस्वामी ये क्या बता रहे हैं? अब जो वो जो पास्ट टाइम बता रहे हैं वो पास्ट टाइम में बताया, ये वहाँ पे ये वृक्ष था, वहाँ पे इतनी सुगंध आ रही थी, वहाँ पे ये रहते थे, वहाँ पे ये रहते थे, ये बताने की क्या आवश्यकता है? कभी आ सकता है ना हमारे दिमाग में कि जा रहे हैं कैलाश तो पहुंचाओ कैलाश, अब कैलाश पे क्या हुआ आगे की बात बताओ, रास्ते में क्या क्या दिखाई दे रहा है ये क्यों बता रहे हो, कौन सा पेड़ है, कौन सा पहाड़ है, कौन सी नदी है? क्यों करते हैं ऐसा सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में? महापुरुष कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं करते। वो प्रकृति का या कैलाश पर्वत का वर्णन करें तो उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होगा। कई लोग शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं करते, कहते हैं तो मनगढ़ंत के माइथोलॉजी है, तो अपने मन से लिख दिए गए। कोई कैलाश वैलाश नहीं होता, कोई वैकुंठ नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, सब यही है। सुनिए आप लोगों ने बातें, बाहर के लोग ऐसी बातें करते हैं। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि ऐसे लोग होंगे कलयुग में, और कलयुग के लोगों के लिए शास्त्र लिख रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि कैलाश जाओगे तो ये देखने को मिलेगा, ये एक्चुअली में कैलाश है और ऐसा दिखता है, वहाँ पे ये पेड़ है, ये फल है, ये फूल है, ये नदी है। इतना डिस्क्रिप्शन तो तभी दे सकता है, कोई मन से थोड़ी ना कल्पना करेगा कि ये वाली नदी वहाँ पर है, ये वाला फूल वहाँ पे लगा हुआ है, ये वाले फल वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे वहाँ पर ये लोग रहते हैं, इनकी पत्नियाँ हैं, इसकी पत्नी अप्सरा है, इसकी पत्नी ये है, इसकी पत्नी वो है। ये सब है और वो देख पा रहे हैं इसलिए डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। अपने मन से कोई ऐसे डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएगा। जिसने एक्चुअलिटी को देखा है, रियलिटी को देखा है, वही डिस्क्राइब कर पाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने देख रहा है, देख पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो लोग अजी किसने देखा है अगला जन्म होगा या नहीं होगा, किसने देखा है भगवत धाम है या नहीं है, कहाँ जाओगे पता नहीं। श्री प्रभुपाद जी से भी एक बार एक व्यक्ति आया और बोला देखो प्रभुपाद, आपने पूरा जीवन भक्ति करते करते, हरे कृष्णा करते करते निकाल दिया, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना बाहर गए, ना कुछ सेंस एंजॉयमेंट किया, कुछ नहीं किया, और कृष्णा 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 करते करते आपने शरीर त्याग दिया, और ऊपर जाके पता चला कृष्णा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो आपका तो सारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो प्रभुपाद जी हंसे। प्रभुपाद जी ने बोला कि हम तो अपना इंद्रिय संयम कर रहे हैं, कोई पाप का कार्य नहीं कर रहे, तुम तो सारे पाप के कार्य कर रहे हो, तुम तो सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहे हो, और कृष्णा कृष्णा भी नहीं कर रहे, और तुमने जब शरीर त्यागा और ऊपर गया और तुम्हें पता चला कि कृष्णा है, तो तुम्हारा क्या होने वाला है? तो हमने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, तो हमारे साथ तो कुछ गलत नहीं होने वाला, लेकिन तुम तो सारे गलत कार्यों में प्रवृत्त हो ये समझ के कि कृष्ण नहीं है, और लेकिन अगर कृष्ण है तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तो बहुत सारे लोग ये डाउट करते हैं कि भगवान है या नहीं है, भगवान का लोक है या नहीं है, ये सब चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ये सब एग्जिस्ट करता है, उसका प्रूफ दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी एक्चुअल डिस्क्रिप्शन देके कि रास्ते में कौन से पेड़ आएंगे, कौन से पहाड़ आएंगे, कौन सी नदियाँ आएंगी।
कैलाश पर अनगिनत कल्प वृक्ष थे जो व्यक्ति के समस्त कामनाओं को क्षण मात्र में पूरा कर सकते थे। कैलाश के इस सौंदर्य को देखकर प्रतीत होता था कि मानो वह श्री कृष्ण का निज धाम वैकुंठ है। विभिन्न प्रकार के कमल तथा अन्य सुगंधित पुष्पों के कारण वह वन के बीचों बीच एक बड़ा बगीचा लग रहा था, जिसमें कस्तूरी मृग सहित अनेक पशु विचरण कर रहे थे। कैलाश में 2 नदियां हैं, नंदा और अलकनंदा, जो भगवान गोविंद के चरण कमलों की धूलि से युक्त होने के कारण अत्यंत पवित्र हैं। तब देवताओं को अलकनंदा नामक एक छोटी झील दिखाई दी। सती यहाँ स्नान किया करती थी और तब वे एक विशाल वटवृक्ष के सम्मुख पहुंचे, जिसकी ऊंचाई 100 योजन यानी कि 800 मील थी। ऐसे वृक्ष के समीप पहुंचे जो 800 मील ऊंचा था। 800 मील, उतने ऊंचे वृक्ष को देखा उन्होंने कैलाश में। ऐसी चीजें अंग्रेजों को समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने बोला माइथोलॉजी है। 800 मील लंबा ऊंचा भी कोई पेड़ हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, हमारे आचार्य बता रहे हैं, तो हो सकता है। हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता। इस वृक्ष की घनी छाया तले सदैव शीतल वायु बहती है और चूंकि उस पर एक भी पक्षी का घोंसला नहीं था, वहां का वातावरण अत्यंत शांत था तथा स्थिर था। उस समय देवताओं की दृष्टि वृक्ष के नीचे बैठे शिवजी पर पड़ी। उस 800 मील ऊंचे वृक्ष के नीचे शिवजी बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके गंभीर एवं शांत स्वभाव को देखकर प्रतीत होता था मानो उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया है। तो उनको देखकर लगा कि भाई अब क्रोध में नहीं लग रहे, थोड़ा शांत लग रहे हैं। नहीं तो शिवजी जब क्रोध में होते हैं तो किसी देवी देवता की हिम्मत नहीं है उनके पास चले जाएं। तो दूर से ये देख रहे हैं कि शिवजी की स्थिति क्या है, क्रोध में है, तो अभी बात करने का टाइम ठीक नहीं है। और अगर क्रोध में नहीं है तो उनसे बात की जा सकती है कि भाई क्षमा कर दो, इनको गलती हो गई इन लोगों से। तो यहाँ पे भी हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। घर में कभी झगड़ा हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उसी टाइम कुछ समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सिचुएशन को, चले जाओ अलग, घर से बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, या पत्नी को अपने रूम में चले जाओ थोड़ी देर के लिए, शांत हो जाओ। जब शांत हो जाएगा बुद्धि तभी कार्य करना शुरू करेगी। क्रोध में बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। तो क्रोध में ज़्यादा डिस्कशन या ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर दोनों के विचार नहीं मिल रहे और क्रोध आ रहा है दोनों में से किसी एक को या दोनों को, तो ऐसे समय पे अलग अलग चले जाना चाहिए थोड़े समय के लिए। अलग अलग जाने का मतलब ये नहीं है मैं चली पिताजी के घर छोड़ छाड़ के और टैची उठा के, नहीं, ये अलग अलग नहीं। अलग अलग का मतलब है कि थोड़े समय के लिए एक कमरे में अलग चले जाओ, या अपने रसोई का कुछ कार्य करने चले जाओ, या अपना कुछ गृह कार्य करने के लिए चले जाओ। और पति भी कहीं अपने फ्रेंड के पास चला जाए, कहीं बाहर चला जाए, बच्चों के साथ खेल ले। उनसे पत्नी से इंटरेक्ट नहीं करना, पत्नी को पति से इंटरेक्ट नहीं करना। जब बुद्धि शांत हो जाएगी, मूड नॉर्मल हो जाएगा, तो कुछ भी बोलोगे तो वो समझ में आएगा। और अगर क्रोध में हो, कितना भी बोल लो, कितना भी लॉजिकल आंसर दे दो, वो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि बुद्धि उस टाइम कार्य नहीं कर रही होती। तो इसलिए यहाँ सारे देवी देवता जो है वो ये देख रहे हैं कि अब शिवजी का क्रोध शांत हो गया है, नहीं हो गया। क्रोध शांत नहीं हुआ होगा और हम कुछ समझाने चले गए, पता चला हमारा ही कल्याण हो गया आज। तो उन्होंने देखा कि अब शिवजी का क्रोध शांत है, तो अब जाकर बात की जा सकती है। शिवजी मृग छाल के आसन पर बैठे थे और वे कुबेर, नारद तथा चतुष्कुमार जैसे महापुरुषों से घिरे थे। भस्म से आच्छादित उनका शरीर संध्याकालीन आकाश जैसा प्रतीत होता था और उनके केशों में बालचंद्र शोभायमान था। चूंकि वे परम सत्य के विषय का व्याख्यान कर रहे थे, उनकी तर्जनी तर्क मुद्रा में उठी थी और उस पर रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। वे वीर आसन पर बैठे थे, अर्थात उनका बायां और पैर और दाहिनी जंघा पर स्थित था और उनका बायां हाथ उनकी बाईं जंघा पर रखा हुआ था। शिवजी किस पोजीशन में बैठे थे इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। कई सारे आपने कैलेंडर भी देखे होंगे ऐसे, जब शिवजी बैठे हैं पूजा कर रहे हैं, ऐसे हाथ उठा के उस पर माला लटकी हुई है। तो जो शास्त्र में डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से अगर भगवान की फोटो बनाई जाए तो वो ऑथेंटिकेटेड है। लेकिन शास्त्र में जैसा अनुमोदन नहीं है वैसी भगवान की फोटो बना देते हैं। आजकल राधा कृष्ण के कैसे कैसे फोटो बनाते हैं, या भगवान शिव की चिलम पीते हुए फोटो बना। कौन से शास्त्र में लिखा है भगवान शिव चिलम पी रहे बैठ के? लेकिन बना देंगे क्योंकि खुद चिलम पीनी है, उसको आइडल बनाना है, तो चिलम पीते हुए फोटो लगाएंगे। आप कहीं भी चले जाओ, जो ये होती है क्या कांवड़ यात्रा बोलते हैं, टेंटों में चले जाओ, ऐसी ही मिलेंगी आपको फोटोज। क्यों ऐसी फोटो लगा रखी? कहाँ पढ़ा आपने शिव जी चिलम पी रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं या गांजा पी रहे हैं? लेकिन खुद को गांजा पीनी है, इसलिए भगवान के स्वरूप को बिगाड़ के प्रेजेंट करेंगे। और अज्ञानी लोग हैं, दुनिया को ज्ञान तो है नहीं, तो वो जैसा देखते हैं वैसा ही फॉलो करने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं हाँ कितना अच्छा है।
तो जब तक हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक इन चीज़ों में अंतर करना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि लोग अज्ञानी हैं, लोग अंतर नहीं कर पा रहे। हम थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ने लग गए, क्लास में आने लग गए, मंदिर से जुड़ गए, तो हमें अंतर करने की शक्ति भगवान देंगे, तो हम चीज़ों को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे और उसका ठीक प्रकार से बेनिफिट ले पाएंगे। नहीं तो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, बेनिफिट क्या है? ज़ीरो, पाप कर रहे हैं बल्कि। और मतलब गए तो इसलिए कि कुछ पुण्य मिल जाए, लेकिन लेके क्या आ रहे हैं? पाप, और उसको भोगना पड़ता है फिर आगे आने वाले समय में। देवताओं और ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शिव को करबद्ध प्रणाम किया। जैसे ही शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं, वे तुरंत खड़े हो गए। वैसे देखा जाए तो शिव जी बड़े हैं ब्रह्मा जी से, परंतु क्योंकि ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत में शिव जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, इसलिए वो ब्रह्मा जी को पिता मानकर जैसे ब्रह्मा जी आए तो खड़े हो गए ब्रह्मा जी को सम्मान देने के लिए। वैसे अगर आप देखोगे तो ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं और शिव जी रुद्र तत्व हैं। रुद्र तत्व जीव तत्व से बड़ा है, क्योंकि रुद्र तत्व मिक्सचर है जीव तत्व और विष्णु तत्व का। तो पोजीशन में शिव जी बड़े हैं ब्रह्मा जी से, लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में अवतरित होते हैं वो ब्रह्मा जी से की भ्रकुटी से हमने पढ़ा भी था पहले चैप्टर में, तो इसलिए वो आप पिता के स्वरूप में उनको मानकर खड़े हो गए जैसे ब्रह्मा जी आए उनके पास। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर, आप संपूर्ण भौतिक सृष्टि के नियंता हैं, और इस प्रकार एक मकड़ी अपने जाले को बुनती है, उसे बनाए रखती है और बाद में स्वयं समेट लेती है, उसी प्रकार आप इस सृष्टि के सर्जन, पालन एवं संहार करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों पर समर्पित भक्त प्रत्येक वाणी के हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं और किसी में भेदभाव नहीं करते। वे पशुओं के समान कभी भी क्रोध द्वारा अभिभूत नहीं होते। जिनकी बुद्धि में भेदभाव होता है वे भौतिक कार्यों तथा उनके फलों से आसक्त होते हैं। जो अपनी संकुचित मानसिकता के कारण दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप कठोर वचनों द्वारा उन्हें विदीर्ण करते हैं, ऐसे लोग तो पहले ही अपनी नियति द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए पुनः इसका वध करना आप जैसे महापुरुषों को शोभा नहीं देता। तो दक्ष के वध के विषय में बात कर रहे हैं कि जिन्होंने एक वैष्णव का अपमान कर दिया अपनी जीवा से, जिन्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए, किसके बारे में क्या सोचना चाहिए, वो तो वैसे ही नियति के द्वारा मारे जाते हैं। उनका अलग से सेपरेटली वध करना आप जैसे महापुरुषों को सेवा नहीं देता है। तो इसको किस प्रकार समझना चाहिए कि अगर हम किसी भक्त के प्रति कोई दुर्भावना रख रहे हैं या किसी भक्त के प्रति कुछ गलत भाव रख रहे हैं या उसको निंदनीय भाव रख रहे हैं, तो हमारी भक्ति की मृत्यु तो तभी हो गई। अब इस शरीर की मृत्यु कब होगी? तो होगी जब इस इंटेलिजेंस या भक्ति की मृत्यु हो जाएगी शरीर से, तो फिर इस शरीर की कोई एग्जिस्टेंस रहे या ना रहे, हाउ डज इट मैटर? इस शरीर की तो कोई वैल्यू है नहीं। हमारे अंदर जो ऐसी बुद्धि है जिसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उसी की वैल्यू है। अगर ये बुद्धि ना रहे तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। जो सड़क पे घूमते हुए पागल देखे होंगे आपने, कोई वैल्यू है उनकी? क्या बाकी शरीर तो सब सही है, सिर्फ बुद्धि तो फिर गई। ऐसी बुद्धि जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकती, जो भक्तों की सेवा में नहीं लग सकती, जो भगवान को और भक्तों को रेस्पेक्ट नहीं दे सकती, वो बुद्धि तो विनष्ट ही है। और बिना बुद्धि का शरीर तो किसी काम का है नहीं। तो ऐसे शरीर को मानने महापुरुषों को शोभा नहीं देता, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भौतिकवादी लोग पहले ही माया द्वारा भरमाए रहते हैं, इसलिए संत पुरुषों को करुणावश उनके अपराधों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। हे देव, भगवान की माया शक्ति कभी आपको भ्रमित नहीं कर सकती, और इसलिए आपको उन लोगों पर दया दिखानी चाहिए जो भ्रमित हैं। निश्चित ही आप यज्ञ भाग के भागीदार हैं, परंतु उन मूर्ख पुजारियों ने आपकी उपेक्षा की और आपने सब कुछ नष्ट कर दिया। क्योंकि वह यज्ञ अब अधूरा पड़ा है, कृपया उसे पूरा करने की व्यवस्था करें और अपना अधिकृत भाग स्वीकार करें। दक्ष के जीवन, भृगु की मूछें, भक्त की आंखें, पूषा के दांत लौटा दीजिए, और साथ ही आपके गणों ने जिन ब्राह्मणों को घायल किया है, कृपा करके उन सबके घाव भी भर दीजिए। तो शिव जी क्योंकि सब कुछ करने में सक्षम है, तो ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो जो वहाँ पर उत्पात मचाया उस उत्पात को ठीक कर दो, युद्ध भूमि को वो यज्ञ भूमि को पवित्र कर दो, जिन जिन के जो जो अंग आपने निकाल लिया आपके गणों ने, उनको वापस कर दो, और उस यज्ञ को आगे कंटिन्यू किया जा सके ऐसा कर दीजिए, उनको क्षमा कर दो बेसिकली। शिवजी ने उत्तर दिया, माननीय पिताजी, मैं अल्पबुद्धि देवताओं के बचकाने अपराध का बुरा नहीं मानता।
केवल उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए मैंने उन्हें यह दंड दिया है। तो ऐसा नहीं है कि शिव जी बहुत बुरा मान गए, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था वैष्णवों का एक गुण होता है कि वो किसी का अपराध नहीं लेते, परंतु शिव जी एक अथॉरिटी हैं। शिव जी को इस भौतिक जगत में चीज़ों को सही से चलती रहे उसका भी निरीक्षण करना है। तो उसका निरीक्षण करने के लिए उन्हें कुछ स्टेप्स तो लेने कर पड़ेंगे। जैसे एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा सतमार्ग पर चले, सही रास्ते पर चले, तो उसको सतमार्ग पर चलाने के लिए कई बार डांटना पड़ता है, कई बार मारना पड़ता है, कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है उसके साथ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि पिता के हृदय में उसके लिए करुणा नहीं है या प्रेम नहीं है। तो इसी प्रकार से शिव जी क्योंकि इस सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं, सब चीज़ों को ठीक रखना चाहते हैं, इसलिए देवताओं को अगर वो गलत कर रहे थे तो उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए ये दंड दिया, ना कि मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, इस भावना से वो उनको दंड नहीं दे रहे हैं। चूंकि दक्ष का सिर जलकर भस्म हो चुका है, अब उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। तो किसको अब क्या क्या मिलने वाला है ये शिव जी बता रहे हैं। भग मित्र की आंखों से अपने यज्ञ भाग को देख पाएगा। पूष अपने शिष्यों के दांतों से के द्वारा खा पाएगा, और यदि स्वयं कुछ खाना चाहे तो सत्तू के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खा पाएगा। मतलब क्या है, वो शक्तियां प्रदान कर रहे हैं कि अगर उसको कुछ खाना है तो वो अपने दांतों से तो सिर्फ सत्तू ही खा पाएगा और कुछ नहीं खा पाएगा। दांत तो निकाल लिए क्योंकि, तो कुछ चबा नहीं सकता है। तो सत्तू मतलब बेसन को भून के और उसका घोल बना के उसी को पाउडर्ड फॉर्म में होता है। हाँ, तो वो सिर्फ सत्तू ही खा पाएगा, लेकिन अगर कुछ और खाना है तो उसके शिष्य जो भी खाएंगे उससे ही उसको सेटिस्फैक्शन फील हो जाएगा। यूजुअली ऐसा नहीं होता, अगर सचिन प्रभु खाएंगे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, या मैं खाऊंगा तो उनका पेट नहीं भरेगा। परंतु अगर भगवान कृपा करें कि वो खाएं और पेट मेरा भर जाए तो कितना बढ़िया, खाना ही नहीं बनाना पड़ेगा, ना खाना पड़ेगा, तो सेवा बच जाएगी, उस टाइम भजन कर सकते हैं। तो वो क्या करें कि जो उनके शिष्य हैं उनका भरण पोषण ठीक प्रकार से होगा तो इनको भी, उनका भी पेट भर जाएगा। तो क्या टीचिंग है यहाँ पे कि अपने शिष्यों को सदमार्ग पे चलाएंगे तो ही तो शिष्य टिकेंगे। और शिष्य अगर चले गए, अगर दुर्भावना या गलत रास्ता दिखाया शिष्यों को, तो शिष्य छोड़कर चले जाएंगे। शिष्य छोड़ के चले जाएंगे तो खुद भी भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि अपना पेट तभी भरेगा जब शिष्य का भरेगा। तो इसका मतलब सही चीज़ समझाओ शिष्य को भी, जिससे कि उसका जीवन ठीक चले, वो आध्यात्मिक प्रगति करेगा तो आपसे जुड़ा रहेगा तो खाएगा तो आपका भी पेट भर जाएगा। जिस बकरे का सिर दक्ष को प्राप्त होगा, उस बकरे के सिर के बाल भृगु की दाढ़ी और मूंछों के रूप में प्राप्त होंगे। बकरे की जो दाढ़ी मूंछ होती है वो भृगु मुनि की दाढ़ी मूंछ है एक्चुअली। तो बकरे के सिर पे जो दाढ़ी मूंछ आई वो भृगु मुनि की जो दाढ़ी मूंछ ले ली गई थी वो बकरे को दी गई। आज भी बकरे की दाढ़ी मूंछ होती है, वो भृगु मुनि की दाढ़ी मूंछ है, इसलिए बकरे को दाढ़ी मूंछ होती है। जिन देवताओं और ब्राह्मणों ने मुझे यज्ञ भाग देना स्वीकार किया है वे अपने समस्त घावों से स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु जिनकी भुजाएं कट चुकी हैं उन्हें अश्वनी कुमारों की भुजाओं द्वारा काम करना होगा, और जिनके हाथ कट चुके हैं उन्हें पूषा के हाथों द्वारा काम करना होगा। तो सबको आशीर्वाद दे दिया कि ऑल्टरनेट दे रहा हूँ, अब तो हाथ वापस नहीं लगा सकते, लेकिन उनका हाथों का कार्य कोई दूसरा व्यक्ति करेगा और पोषण उन्हें मिलेगा। इसे सुनकर सब प्रसन्न हो गए, और तत्पश्चात भृगु ऋषि ने शिवजी को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। शिवजी ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं तथा ऋषियों के साथ उस विध्वंस स्थली पर पहुंचे। शिवजी के निर्देशन में दक्ष के सिर पर उस बकरे के सर को लगाया गया जिसकी यज्ञ में बलि दी जानी थी। तो शिवजी के निर्देशन में जाके बोला गया कि इस बकरे के सर को दक्ष के सर पर लगाओ, और दक्ष वापस जीवित हो उठे सर लगते ही। तो ऐसे महाराज जी बता रहे थे एक बार लेक्चर में कि इतना एडवांस अभी तक हमारी मेडिकल साइंस नहीं हुई है कि किसी का सर काट के दूसरे का सर जोड़ दिया जाए। हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट तक तो पहुंच गए, हेड ट्रांसप्लांट अभी तक मेडिकल साइंस नहीं कर पाई है, लेकिन शिवजी ने लाखों करोड़ों साल पहले हेड ट्रांसप्लांट करके दिखाया, और उसका अपना सर भी नहीं, बकरे के सर से ही उसको जीवित कर दिया दक्ष को। सिर जुड़ते ही दक्ष जीवित हो उठे, मानो गहरी नींद से जागे हों। उठते ही उन्होंने अपने सम्मुख शिवजी को खड़ा पाया। तो मैंने बताया था पिछली बार रीजन कि सर को क्यों अलग करना आवश्यक था, क्योंकि बुद्धि दूषित हो गई थी एक वैष्णव का अपराध करने की वजह से, वैष्णव के प्रति अपराध करने की वजह से। तो उस दूषित बुद्धि के सर को काट दिया गया, भस्म कर दिया गया, और उसकी जगह बकरे का सर लगा दिया। बकरे के सर लगाने का भी रीजन मैंने पिछली बार बताया था। तो अब बकरे के सर में वो दुर्बुद्धि नहीं है, तो अब दक्ष का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा।
क्या कह रहे हैं दक्ष? दक्ष का हृदय परिवर्तित और निर्मल हो चुका था। उनके मन में अब शिव जी के प्रति द्वेष नहीं अपितु सम्मान की भावना थी। दक्ष शिव जी की स्तुति करना चाहते थे, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री सती के दुखद मृत्यु का स्मरण हुआ, उनकी आंखों में आंसू भर आए और कंठ अवरुद्ध हो गया। पहले सती आई थी तो उसका कोई स्वागत नहीं किया, कुछ नहीं किया, बैठने के लिए नहीं बोला, और वो स्वयं को भस्म भी कर रही थी, रोकने का प्रयास भी नहीं किया। अब जब बुद्धि सही हो गई तो फिर अब शिव जी की भी संग अच्छा लग रहा है और सती की भी याद आ रही है कि मेरी पुत्री मेरी वजह से चली गई मुझे छोड़कर। तो मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा था कि जब क्रोध में बुद्धि होती है तो उसको सही गलत की पहचान खत्म हो जाती है। तो दक्ष जब क्रोध में थे तो वो ये नहीं देख पाए कि मैं शिव जी का अपमान कर रहा हूँ या अपनी पुत्री से वियोग हो जाएगा, अलग हो जाएगी, वो ये सब नहीं देख पाए। लेकिन जैसे ही अब बुद्धि ठीक हो गई बकरे का सर लगने के बाद, तो वो सबको रियलाइज़ कर रहे हैं और रो रहे हैं। कुछ समय तक निशब्द रहने के पश्चात उन्होंने जैसे जैसे अपने मन को संभाला, जैसे तैसे अपने मन को संभाला और शिव जी की स्तुति करने लगे। आज तक जीवन में कभी शिव जी की स्तुति नहीं की थी, लेकिन बकरे का सर लगते ही अब शिव जी की स्तुति करने लग गए। तो या तो हम इस बॉडी से भगवान की सेवा एक्सेप्ट कर लें, भगवान की भक्ति एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो फिर हमें भी कभी कोई ऐसा शरीर दिया जाएगा जहाँ पे बुद्धि हमें आ जाए, तब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। इसलिए बहुनाम जन्म ना बनते। तो हम कई सारे जन्म ना बना लें अपने, क्योंकि एंड में जाएंगे भगवत धाम तभी जब भगवान की भक्ति करेंगे। तो अगर इस शरीर में जो फॉर्चुनेट शरीर मिला है, जो कि सब कार्य करने के लिए सक्षम है, सोच सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, वो सब करने के लिए सक्षम है, अगर इस शरीर का फायदा उठाकर हमने भगवत धाम का रास्ता अपना निश्चित नहीं किया तो फिर आगे के जन्मों में क्या होने वाला है तो पता नहीं है। तो इसलिए जो सिचुएशन में भगवान ने रखा है, जिस परिस्थिति में हम अभी हैं, उसका 100% फ़ायदा उठा के अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है इसी शरीर में। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, इतने आसान नहीं है भगवत धाम जाना। तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, भक्तों का संग करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, जो हम संडे को एवरी संडे 2 घंटे करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने आपके प्रति महान अपराध किया था, परंतु आप इतने दयालु हैं कि फिर भी आपने मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि नहीं हटाई, अभी तो मुझ पर अतिरिक्त कृपा करते हुए मुझे दंडित किया। क्या कह रहे हैं? मुझ पर अत्यंत कृपा करते हुए मुझे दंडित किया। अगर हमसे कोई सीनियर वैष्णव या कोई सीनियर व्यक्ति हमें किसी हमारी गलती के लिए दंडित करता है या डांटता है तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। ये उसकी कृपा है कि वह हमें ठीक कर रहा है, सुधारने का प्रयास कर रहा है। अगर नहीं सुधारेगा तो कैसे सुधरेंगे? तो ये वैष्णवों की कृपा होती है, अगर वो कभी डांट देते हैं या कभी कुछ बोल देते हैं तो यूजुअली हम समझते हैं, लो प्रभु जी ने ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ईगो हिट हो जाती है हमारी। अच्छा ऐसे बोल दिया मुझे 4 लोगों के सामने, बताओ क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, इतनी तो बड़ी गलती भी नहीं थी जितना प्रभु जी ने बोल दिया, या कैसे मुझे ऐसा बोल सकते हैं प्रभु जी, कई बार आ जाता है दिमाग में। लेकिन हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है कि उसे वो हमें पॉजिटिवली लेना है कि मेरे सुधार के लिए ही मुझे किसी अथॉरिटी ने, किसी सीनियर वैष्णव ने ऐसा बोला है कि मुझे ये नहीं करना या ऐसे करना या ऐसा मैंने ठीक नहीं किया। हमेशा सुधार के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस लाइफ, कोई भी परफेक्ट तो है नहीं। कितने भी अच्छे भक्त बन जाएंगे तो भी सुधार की आवश्यकता तो हमेशा रह जाएगी। इसलिए किसी न किसी अथॉरिटी से, किसी न किसी एक प्रामाणिक भक्त से जुड़े रहना आवश्यक है कि हम में सुधार ला सके, और उस सुधार के लिए उत्सुक भी रहना चाहिए। ये नहीं कि जब तक सब ठीक चल रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ बोल दिया, अब अगली बार क्लास में नहीं जाऊँगा, ऐसे बोल देते हैं तो क्लास में अगली बार तो मैं नहीं जाऊँगा, या कुछ काम पड़ जाएगा तो बहाना लगा देंगे, वो रिश्तेदार फलाने की शादी में जाना है, ढिमका की वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, बस क्लास से बच जाऊँ किसी तरह, क्योंकि क्लास में जाऊँगा तो फिर कुछ ना कुछ प्रभु जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल देंगे, फिर मुझे बुरा लग जाएगा। तो अपना सुधार हमारे हाथ में, हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, हमें डिसाइड करना है। अगर करना चाहते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि मैं कैसे और इसको इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या जो भी सेवा अलॉट की गई उस सेवा को मैंने ठीक से किया या नहीं किया, उस सेवा से क्या फीडबैक है, वो फीडबैक लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो हमें तो हमेशा यही लगेगा मैंने बहुत अच्छी सेवा करी। जैसे कल प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करी भक्तों ने परसों, तो अगर भक्त किसी अथॉरिटी से नहीं पूछेंगे कि हमने कैसे सेवा करी, तो कैसे पता चलेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या नहीं। इस ऑब्जेक्टिव से कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई उसको मैं इम्प्रूव करूँ, कोई जाता नहीं फीडबैक लेने के लिए।
सब इस इच्छा से जाते हैं कि चलो अब सेवा तो ठीक ठाक हो गई, प्रभु जी से कुछ अच्छे वर्ड सुन लेंगे या किसी से भी भक्त से पूछेंगे। नेगेटिव फीडबैक के लिए हमारा माइंड अभी ओपन नहीं है, लेकिन भक्तों का माइंड नेगेटिव फीडबैक के लिए ओपन होना चाहिए। अभी भी हम ये नहीं चाहते, ये नहीं सोचते कि हमें कोई नेगेटिव फीडबैक दे हमारे किसी कार्यक्रम के लिए, हमारे किसी सेवा के लिए, क्योंकि उसके लिए हम ओपन नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके फलस्वरूप मुझे निश्चित ही नरकगामी होना चाहिए था, परंतु मुझे दंड देकर आपने मुझे उस दुर्दशा से बचा लिया और मेरे मलिन चित्त को निर्मल बना दिया। तो शिव जी को थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने मुझे बचा लिया। अगर आप मुझे दंड नहीं देते तो मुझे नरकगामी होना पड़ता, नरक जाना पड़ता, क्योंकि मुझे आप दंड, मैंने अपने भाग का दंड यहीं पर भोग लिया है, तो अब मुझे नरक से आपने बचा लिया। ये भी आपकी कृपा है मेरे ऊपर। भगवान शिव द्वारा क्षमा किए जाने पर दक्ष ने ब्रह्मा जी से अनुमति ली और पुनः यज्ञ का कार्य आरंभ कर दिया। अब यज्ञ दोबारा स्टार्ट हो गया। सर्वप्रथम यज्ञ स्थली को शुद्ध किया गया। इसके लिए एक विशेष आहुति दी गई जिसे पुरोदाश कहा जाता है। यज्ञ स्थली पूर्ववत पवित्र हो गई और यज्ञ आरंभ हुआ। जब ब्राह्मण यजुर्वेद से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो उस समय दक्ष प्रजापति ने अग्नि में आहुति अर्पित की। तभी सबकी आंखों के समक्ष गरुड़ के कंधों पर आरूढ़ भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। पहले जब यज्ञ हो रहा था तो भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए थे और सारा आतंक पहला। अब क्योंकि प्रॉपरली शुद्धता के साथ, सही बुद्धि के साथ यज्ञ किया जा रहा है, तो अब भगवान विष्णु वहाँ पर अपना यज्ञ भाग लेने के लिए प्रकट हो गए। भगवान की अंग कांति वहाँ उपस्थित अन्य सबको निस्तेज कर रही थी। उन्होंने अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, ढाल तथा तलवार धारण की हुई थी। विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित वे विभिन्न फूलों से लदे सुंदर वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान के चेहरे पर खिंची मधुर मुस्कान को देखकर वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मंत्रमुग्ध रह गया। उनकी दोनों और सफ़ेद चामर जगमगाते हंसों जैसे लग रहे थे और उनके सिर के ऊपर छत्र चंद्रमा सदृश प्रतीत हो रहा था। जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, समस्त देवताओं एवं ऋषियों सहित ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। यद्यपि कुछ समय पूर्व ब्रह्मा जी ने शिव जी को सृष्टि का सर्वे सर्वा कहकर संबोधित किया था, अब वे दोनों भगवान विष्णु के ससम्मान प्रणाम कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जब शिव जी को समझाने गए थे तो बोले थे आप ही सारी भौतिक सृष्टि को संभालने वाले हो, इसका पालन करने वाले हो, लेकिन आप दोनों क्या कर रहे हैं, भगवान के आते ही प्रणाम कर रहे हैं। तब शिव जी को पैसिफाई करना था ना। जब किसी को पैसिफाई करना होता है तो थोड़े उसके ब्यूटीफुल वर्ड्स बोलने चाहिए, तारीफ करनी चाहिए उसकी। उस टाइम ब्रह्मा जी इसलिए तारीफ कर रहे थे क्योंकि शिव जी को थोड़ा शांत करना था, उनसे सबको क्षमा करवाना था। अभी दोनों मिलके उनको ओरिजिनल पोजीशन पता है कि शिव जी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पता है और ब्रह्मा जी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पता है। तो अब भगवान आए हैं तो हम दोनों ससम्मान भगवान को प्रणाम करें। देवता एवं ऋषिगण करबद्ध हो श्रद्धा एवं विनयपूर्वक भगवान का स्तुति गान करने लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और हृदय की गहराइयों से भगवान का गुणगान किया। शिव जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके चरण कमल महान ऋषियों द्वारा वंदनीय हैं। मेरा मन तथा चित्त सदैव आपके उन चरण कमलों पर स्थित रहता है, इसलिए मैं उन लोगों की बातों से उद्विग्न नहीं होता जो मेरे कार्यों को घृणित कहते हुए मेरी निंदा करते हैं। हरे कृष्ण। भगवान विष्णु अपनी सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए दक्ष को उपदेश देने लगे। हे द्विज, मैं समस्त कारणों का कारण हूँ, परंतु चूंकि मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करने के लिए विभिन्न रूपों में अपना विस्तार करता हूँ, मेरे वे विस्तार अनेक नामों से जाने जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी और शिव जी मुझसे भिन्न नहीं हैं। क्या बता रहे भगवान कि ब्रह्मा जी और शिव जी मुझसे भिन्न नहीं हैं। भगवान के गुणा अवतार ही हैं ब्रह्मा जी, शिव जी। तो भगवान अपने और शिव जी के अंदर या अपने और ब्रह्मा जी के अंदर कोई अंतर नहीं बता रहे। इसलिए ब्रह्मा जी और शिव जी मुझसे भिन्न नहीं है और ना ही अन्य कोई प्राणी मुझसे भिन्न है। केवल अज्ञानतावशी लोग मुझे शिव जी तथा अन्यों से भिन्न देखते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि कोई शिव जी और भगवान विष्णु में अगर अंतर करता है तो वो अज्ञानी व्यक्ति है। तो आप बोलोगे प्रभु जी आप तो बताते हो शिव जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं, कृष्ण अलग है, तो आप भी अज्ञानी हो। नहीं, शिव जी अलग हैं, विष्णु अलग हैं, लेकिन भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं शिव जी, भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं ब्रह्मा जी। उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के गुण को लेकर एक पर्टिकुलर सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी आए। उन्हीं के रूप, उन्हीं की शक्ति को और उनके एक पर्टिकुलर गुण को लेकर शिव जी आए। ऑब्जेक्टिव क्या है? भगवान विष्णु की सेवा करना है, भगवान कृष्ण की सेवा करना।
तत्पश्चात दक्ष ने यज्ञ विधि आरंभ करते हुए भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञ की समाप्ति पर उन्हें आदर पूर्वक ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा की और उन्हें उनका यज्ञ भाग अर्पित किया। अंत में वे वहां उपस्थित समस्त अतिथियों को संतुष्ट करने के पश्चात दक्ष ने अवभृत स्नान किया। धर्म के सत्मार्ग पर पुनः स्थित होकर वे पूर्ण संतुष्टि तथा प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। देवताओं ने दक्ष को आशीर्वाद दिया और उनके पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे और अंत में वे अपने लोगों को लौट गए। तो सारे जितने भी ब्राह्मण आए थे वो भी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके और सारे देवी देवता अपना यज्ञ भाग लेके वापस अपने अपने लोगों को चले गए। शरीर त्यागने के पश्चात सती ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। तो अब सती को तो दोबारा आना ही था, तो सती ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। किसके रूप में? पार्वती के रूप में। इस बार उनका नाम हुआ पार्वती। शिव जी के साथ उनका संबंध सनातन है, इसलिए बड़ी होने पर उन्होंने पुनः शिव जी से विवाह किया। अंत में मैत्रेय ऋषि ने कहा, विदुर जी, मैंने दक्ष यज्ञ का यह व्याख्यान बृहस्पति शिष्य उद्धव के मुखारविंद से सुना है। अब श्रवण फल क्या है वो बता रहे हैं। यदि कोई श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है तो वह भौतिक जगत के समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। तो आज आप इस भौतिक जगत के सारे कल्मशों से मुक्त हो गए। कंडीशन है कि श्रद्धा से सुनना चाहिए। जिन जिन भक्तों ने श्रद्धा से सुना होगा वो भक्त जो है भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गए। बहुत बड़ी बात है भौतिक जगत के कल्मशों से मुक्त होना, यानी कि जितने भी आपके पुराने प्रारब्ध के पापों के जो रिएक्शंस आने वाले थे इस भौतिक जगत के कल्मशों के रूप में, वो सब संकीर्ण हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो वो कल्मशों से बचने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है भागवत का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछली क्लास में किया और इस क्लास में किया। तो दक्ष प्रजापति इतने अच्छी पोजीशन पे, इतने महान पुरुष होते हुए भी शिव जी की ओरिजिनल पोजीशन को नहीं समझ पाए और अपना दामाद समझ के शिव जी को भला बुरा कह दिया, जिसका रिप्रिकॉशंस इतने हजारों सालों तक चलता रहा। और वो दूसरा यज्ञ किया, उसमें कितना उत्पात मचा और फिर अपना सर भी खोना पड़ा। तो अगर हम दुर्बुद्धि रखेंगे भक्तों के लिए तो हमें भी सर खोना ही पड़ेगा। अब खाली सर जाएगा या पूरा शरीर जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए दुर्बुद्धि रखेंगे तो नुकसान अवश्य होने वाला है और ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये भी सीखने को है यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है क्षमा कर दिया तो वापस आ गया सर। बकरे के सर के साथ ही रहना पड़ा दक्ष को। तो एक बार जो चीज़ चली जाएगी अपराध करने से वो कभी वापस नहीं आ सकती। और बाकी तो यह है कि बाई चांस अगर हमने कुछ अपराध कर दिया जाने अनजाने या कुछ हो गया अपराध हमसे अनजाने में, तो उस भक्त से जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। जैसा कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि जाओ और शिव जी से क्षमा मांगो, उनके अलावा कोई और क्षमा करने वाला नहीं है। तो कभी अगर अपराध बहुत होता है या हमें लगता है कि हमने किसी के प्रति गलत सोच लिया या गलत बात कर दी है या उनको बुरा लग सकता है मेरी इस बात से, तो अब ये भी कर्म के तैसा हो जाएगा। पहले आपने अपराध कर लिया, फिर वो आपके लिए बुरा सोचने लगेगा तो वो अपराध करेगा क्योंकि आप भी वैष्णव हो। तो ये अपराध की श्रेणी ऐसी चलती जाएगा, ये चक्रव्यूह बन जाएगा। कभी आप अपराध करोगे, वो अपराध करेगा, उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे। दोनों की भक्ति नष्ट हो जाएगी। जिस ऑब्जेक्टिव से आए थे वो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, आप कुछ और ही चल रहा है। तो इसलिए कभी भी किसी के प्रति अगर मन में कुछ भाव आता है तो क्लियर कर लेना चाहिए। मैंने पहले भी बताया और दोबारा बता रहा हूँ, दो तरीके, या तो उसी भक्त से जाके बात कर लो, उसी भक्त के साथ क्लियर कर लो, कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेस्ट है। तो आपका और संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा अगर आप डिस्कशन कर लोगे तो। और क्षमा मांग लो, क्या हो गया? एक भक्त का तो आभूषण है क्षमा मांगना, जाके क्षमा मांग लेना चाहिए किसी से भी। क्या होगा? प्रणनादपि सुनिचेन, तो सिखा रहे चैतन्य महाप्रभु हमें, झुक जाएंगे नीचे, झुक के हमारी पोजीशन और हायर ही होने वाली है। ऐसा नहीं है कि झुक के मेरी पोजीशन नीचे हो जाएगी, सामने वाले की ऊंची हो जाएगी। जो जितना ज़्यादा झुकेगा उसकी पोजीशन उतनी ज़्यादा हायर है। इसलिए बोला जाता है ना, मैं तो दासों के दासों का दासों का दासों का दास बनना चाहता हूँ। मतलब मैं लोएस्ट पोजीशन एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। लोएस्ट पोजीशन मटेरियल जगत से उल्टा चलता है ना, यहाँ लोग हाईएस्ट पोजीशन लेना चाहते हैं और आध्यात्मिक जगत में लोएस्ट पोजीशन लेने वाले को हाईएस्ट समझा जाता है। तो लोएस्ट पोजीशन में कैसे जाएंगे? जब हम झुकेंगे। झुकेंगे मतलब हम क्षमा मांगेंगे। गलती नहीं भी है तो भी क्षमा मांग लो, क्या हो गया? क्षमा मांगने पे तो कोई थप्पड़ नहीं मार देगा। तो क्या होगा? आपके हृदय का जो मैल है वो भी साफ हो जाएगा और सामने वाले हृदय को भी आप निर्मल कर पाओगे। यही इस चैप्टर की प्रमुख शिक्षा है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे।